हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं क्वेश्चंस की जिसमें हम नीट के PYQs को कंप्लीट करेंगे। पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं आपके लगभग 20-25 सालों के, उनको मैं इन वीडियोज़ में पूरा करूँगा जो कि आपके नीट के पेपर में महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अगर आपकी तैयारी है और आप PYQ देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ हमारी तैयारी इस लेवल की है, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। साथ ही साथ मैं आपको NCERT बायोलॉजी की ऐसी रीडिंग क्या बोलूँ, कॉन्सेप्चुअल NCERT आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके 1-1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उसको मेरे चैनल पर जा कर के देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप उससे नीट क्या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें NCERT आती होगी वो सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि क्या क्या कहाँ से पूछा जाता है। शायद ही ऐसा कोई आपको यूट्यूब पर बता रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो ज़रूर जा करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना जो कि आपके लिए बनाई जा रही हैं। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर के PYQ कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से एक वीडियो में एक चैप्टर के PYQ ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको एक एक सवाल बताया जाएगा, कंसेप्ट बताया जाएगा, कहाँ से पूछा गया ज़्यादातर ये बताया जाएगा, बाहर से आता है या फिर NCERT से अंदर से आता है। आप देखोगे कि ये सवाल लगभग 30 सालों के होंगे। इनमें आपको NCERT से बाहर मुश्किल से 5 सवाल मिलेंगे। तो ये ध्यान से समझोगे NCERT की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट NCERT, ठीक है ना। तो करते हैं शुरू आज पहले सवाल से जो कि हमारा है ये। यहाँ लिखा है कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। ये मार्क करना है, वन विद इन द अदर। जनरेशन होती हैं 2, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। तो अब देखेंगे पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। तो एंथर कैसा है, 2n कंडीशन है और पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है। तो पहला ऑप्शन तो ये करेक्ट जाएगा। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, नहीं ये तो हैप्लॉइड हुआ पूरा। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड भी 2n है, फ्रूट भी 2n है, ये भी गलत हो गया। आपका 4th है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। देखो ओव्यूल भी आपका 2n है, मेगास्पोरेंजियम है और एम्ब्रियो सैक भी आपकी हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अंदर हैप्लॉइड, तो पहला और चौथा हुआ, चौथा आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। 2020 नीट में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई। तो ये दोनों फूल भले ही पानी में होते हों लेकिन पानी से बाहर रहते हैं। NCERT का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप ध्यान रखोगे कि ये इंसेक्ट से और हवा से इनमें पॉलिनेशन होता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ आई, क्योंकि ये किताब में दिया है और आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, नहीं टेट्रास्पोरिक आपकी किताब में भी नहीं है और टेट्रास्पोरिक नॉर्मल भी नहीं है। मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, तो ये आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। मोनोस्पोरिक यानी सिंगल स्पोर से शुरू होती है और सिप्सेला टाइप कैप्सेला टाइप बोलते हैं इसको। 3 सिक्वेंशियल माइटोसिस, 3 माइटोसिस होती है आपको पता है, और फिर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन बनती है। तो आपका आंसर जाएगा बी, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं। बाइस्पोरिक आपकी एलियम सेपा प्याज में मिलती है, याद कर लेना। नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिनेरिया में। आपको पता है वाटर पॉलिनेशन होता है लेकिन कंडीशंस हैं। पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन, ये जोस्ट्रा में है, NCERT में आपको याद होगा। फ्लावर इमर्ज अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट से तो होता नहीं है। फ्लावर इमर्ज अबाउट वाटर सरफेस, पानी के ऊपर फूल आता है। पॉलन इज कैरिड बाय विंड, ये भी गलत हो गया, हवा से नहीं आते। तो इसका मतलब चौथा ही आंसर होगा। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट पैसिवली टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये EP हाइड्रोफिली का सवाल है, चौथा इसका आंसर होगा। उड़ीसा का नीट का सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। इनमें किसमें से जिटोनोगैमी भी और ऑटोगैमी भी प्रिवेंटेड होगी। तो देखो ऑटोगैमी कब नहीं हो सकती, मतलब कब नहीं हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो हो सकती है, यूनिसेक्सुअलिटी में नहीं होती। जिटोनोगैमी कब रुकेगी, जब आपका सेम प्लांट पे ना हो दोनों फ्लावर। तो ऐसे में कंडीशन हमें देखनी है डायोइसियस, इनमें से डायोइसियस है बी। समझ लो बात को, ये डायोइसियस में होगा ऐसा। ये आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस वाला जो हेडिंग है उसकी लास्ट लाइन है NCERT की, याद कर लेना। नेक्स्ट लिखा है पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स
इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ, तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो भाई क्रायो प्रिजर्वेशन होता है आपका 196 डिग्री सेल्सियस माइनस लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान है, जिस पर आपका इसको क्रायो प्रिजर्व किया जाता है पोलन ग्रेन्स को। सिंपल है, ये भी आसान था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज ए फॉसिल। एनसीईआरटी में लिखा है फॉसिल की तरह पोलन ग्रेन्स रह सकते हैं क्योंकि उनके बाहर एक हार्ड परत एक्साइन मिलती है जो कि आपकी स्पोरोपोलिन की बनी है। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा है विंग्ड पोलन ग्रेन। ये एनसीईआरटी से बाहर था, एक सवाल एक बार आ गया था नीट 2018 में, तो ये थोड़ा अलग हो गया था। पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, बहुत दूर 1200 1000 इतना किलोमीटर तक वो उड़ के चले जाते हैं, ऐसा सवाल है, तो ये ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा सवाल था, बाहर से था एनसीईआरटी से। नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन। तो फंक्शनल मेगास्पोर, देखो ध्यान रखना, चाहे माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगास्पोर हो, दोनों ही गैमेटोफाइट बनाएंगे। किसी प्लांट में भी बात हो रही हो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म का स्पोर अगर होगा तो वो डेवलप होगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा, ये याद कर लो। तो गैमेटोफाइट बनाएगा तो सिंपल है, मेगास्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, एम्ब्रियो से है, हटाओ, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो देखो इंसेक्ट किसको बुलाने हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, तो इंसेक्ट पोलिनेटर के लिए वर्ड होता है, ये याद कर लो, इंटोमोफिली। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोफिली वाटर के लिए, एनिमोफिली एयर के लिए, पर इंसेक्ट किसे बुलाने हैं, इनको, एंटोमोफिलस फ्लावर्स के लिए। ठीक है, आंसर इज द ए। नेक्स्ट, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल। एनसीईआरटी की लाइन है, सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली पॉइंटेड बाय। देखो जो एक ओव्यूल बनाते हैं जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल जिनमें होता है, ये चांस की बात है कि एयर पोलिनेटेड वालों में पोलन ग्रेन आएगा, तो ऐसे में वो 10-12 ओव्यूल नहीं बना सकते, ऐसे में वो एक ही ओव्यूल बना के रखते हैं। तो ये एयर वालों के लिए है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में भी आएगा, नीट में भी आएगा। इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। डायोसियस में ना तो होती ऑटोगैमी क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट होते हैं, और ना होती उसमें जिटोनोगैमी। तो देखो सॉरी, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, डायोसियस के एग्जांपल पपाया याद कर लेना, जरूर किताब में दिया हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में एग हैज ए फिलीफॉर्म एपरेटस, गलत। देयर आर न्यूमेरस एंटीपोडल सेल्स, नो, 3 होती हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल्स, तो ठीक है, ज़्यादातर में यही होता है कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है, जिनमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं नॉर्मली, एक फंक्शनल बचता है, फंक्शनल से गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन द वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। फिर से लिखा है, दोबारा सवाल आया हुआ है नीट में, इंसेक्ट और फिट। नेक्स्ट है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल होता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ देखो खाली मेगास्पोरेंजियम दिया है पहला ही, इंटेग्यूमेंटेड लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर यही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है, तो आप नहीं जो होता है उसे मार्क कर लेंगे। फिर देखेंगे पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, नॉट ट्रू पूछा है तो करते हैं। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी सही है। टैपेटम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर, ये गलत है, टैपेटम डाइजेशन में मदद नहीं करती, नरिशमेंट में मदद करती है। थर्ड इज द आंसर। ठीक है ना भाई, सिंपल है, मिल गया। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से हमें नोट मिला है, नोट मार्क करेंगे। लिखा है पॉलन germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those the pistil। दोबारा पढ़ते हैं, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those the pistil। बिल्कुल करेक्ट है, ये लाइन करेक्ट है, एनसीईआरटी की pollen pistil interaction है। Some reptiles have also been reported as a pollinator in some plants, सही है बिल्कुल, एनसीईआरटी में दिया है।
Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style. Insect that consume pollen nectar without bringing about pollination are called pollen robbers. तो देखो ये चौथा भी सही है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या गलत है? Pollen grain of many species can germinate on the stigma of flower, गलत। मैनी स्पीसीज के तो होते ही नहीं है, सिंपल है, तो यही आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन अटैच टू द, प्रॉक्सिमल एंड होता है बाबू ये एंथर है, तो ये नीचे वाला प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल है। प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल से, तो देख लो आंसर होगा बी, एनसीईआरटी में लिखा है ये भी। फिलीफॉर्म एपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सिनर्जिड की है यार, सबको पता है, हटा, डी है इसका आंसर। इसका काम है गाइड द पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व, तो ये दोनों ही चीज़ें मियोसिस से होती हैं, ये इसका आंसर है, पहला ही आंसर था। कितने आसान सवाल है यार, ये क्या ही है, मतलब क्या ही लेवल है यार, ये नीट है, और इसके मतलब ये क्या है, ये सब ये छोटे सवाल है, लेवल भी नहीं इनका तो यार कुछ, पर तुम फिर भी नहीं करते यार, क्यों नहीं करते यार तुम? अबे इतना मत पढ़ो, नोट्स पोर्ट्स इधर उधर के ड्रामे, एलन के नोट्स, फलाने के नोट्स, उसके मॉड्यूल, किताब पढ़ो भाई। जो देखो सरकारी पेपर है, सरकारी किताब से आएगा, कॉमन सेंस का प्रयोग करो, सरकारी पेपर सरकारी किताब से आएगा, बस हो गया। और देखो 2015 का, 16 का, 14 का, 13 का, 12 का, अरे 1998 का भी दिखेगा आपको इसमें, वो भी वहीं से आ रखा है। देखो लिखा है कि मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, गलत। 3 स्पर्म, गलत। 2 स्पर्म एंड वेजिटेटिव, बिल्कुल सही। 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल, तीनों हैप्लॉइड होंगे, ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following are the important floral reward in animal pollinators? Okay, important floral reward, floral fragrance and calcium crystal, गलत। प्रोटीन पेलिकल, गलत। कलर एंड लार्ज साइज, गलत। नेक्टर एंड पोलन, डी, ये आंसर है आपका। सिंपल है, देखो यही है, दो फ्लोरल रिवार्ड मेन ही है, वैसे तो और भी होते हैं पर ये मेन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी? देखो मे रिक्वायर पॉलिनेटर रिक्वायर हो सकता है पर वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो जिटोनोगेमी जो होता है ना, जिटोनोगेमी में प्लांट होता है सेम प्लांट पे यहाँ से यहाँ आया, तो जेनेटिकली तो सेम है, जेनेटिकली डिफरेंस नहीं है, जेनेटिकली सेम है, पर इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्योंकि इसमें यूज किया है किसी एजेंट का, तो ये आपका आंसर होगा जिटोनोगेमी। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी आ सकता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? The flowers pollinated by flies and bats secrete foul odor, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। Honey is made by bees by digesting pollen collected from flower. Honey is made by bees by digesting pollen collected from the flower. ये गलत है, हनी pollen digestion से नहीं बनता। थर्ड पढ़ते हैं, pollen grains are rich in nutrient and they are used in the form of the tablet, सही है। pollen grain of some plant cause severe allergy, बिल्कुल सही है। बी आपका गलत हो गया, नेक्टर से बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द, हाइलम एक जगह होती है जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ी होती है, अगर तोड़ोगे तो निशान बनेगा। लिखा है हाइलम कहाँ होगा? पहली बात, फ्रूट तो कट गया, सीड बचा, यही है सी, ठीक है। माइक्रोपाइल की जगह थोड़े होगा, यहाँ होता है जहाँ फ्यूनिकल अटैच होती है। सिंपल है, देखो यार ये भी सवाल है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? भाई देखो पता क्या है, जैसे मान लो ये आपकी वो है पॉलन ट्यूब, ओ सॉरी स्टाइल, और ये आपका पॉलन ग्रेन है, यहाँ से जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये जो टिश्यू है यहाँ, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। तो ये ध्यान रखना, सॉलिड स्टाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। पॉलन ट्यूब के अंदर जो इंजाइम्स होते हैं, पैक्टिनेजेस वगैरह, सेलुलेजेस, वो इसको डिग्रेड करते हुए जाते हैं, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स, जिटोनोगेमी में क्या क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर और द सेम, ओके, जिटोनोगेमी में क्या होता है? सेम प्लांट होना चाहिए, ध्यान रखो, सेम प्लांट पे दूसरे फ्लावर से। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम एंथर
another flower of the same plant. Fertilization of a flower by the pollen from the another flower of the same plant. बिल्कुल पहला ही सही हो गया। लो, पहले के बाद आगे पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। सेम फ्लावर तो होना ही, सेम प्लांट ढूंढना है आपको, ये ढूंढना ये, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बस जिटोनोगैमी। नेक्स्ट, पॉलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किस लिए होती हैं? सप्लीमेंटिंग के लिए, खाना पीना मजे मारने के लिए होती है। एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज टू, फिलिफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है? सबको पता है, टू गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। तो जहाँ भी टू गाइड होगा हटाओ, वही आंसर होगा डी, गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ये मार्क कर लीजिएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो सिंपल है ये भी। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमीज, क्लिस्टोगैमी की क्या एडवांटेज है? नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, बिल्कुल सही भाई। क्लिस्टोगैमी में तो फ्लोरल बर्ड भी हो जाता है ना पॉलिनेशन, तो उसे थोड़ी चाहिए पॉलिनेटर्स, उसे चाहिए नहीं पॉलिनेटर, तो भाई आपका आंसर हो गया ए, सिंपल। नेक्स्ट देखो, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है? तो भाई देखो मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल, तो यहाँ आंसर होगा आपका बी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी आसान था। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड बन जाता है, सबको पता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से क्या सही है? एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, नो गलत, सही पूछा है ना, तो गलत हो गया पहला। दूसरा, टेपेटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन, यही सही है बस, बाकी तो गलत हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पोरोजेनस टिश्यू 2n होता है, हार्ड लाइन एक्साइन होती है, गलत। एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इज, इनमें से किसमें एनिमल वेक्टर्स चाहिए होते हैं? तो देखो भाई, वेलिसिनेरिया में, मलबेरी में, मेज में, कुकुम्बर में, तो इंसेक्ट चाहिए होते हैं। ओके, तो इंसेक्ट इनमें देखो, इनमें से चाहिए होते हैं कुकुम्बर को, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा बाहर का सवाल था, कर्नाटक में पूछा था, तो थोड़ा सा हो सकता है अलग सवाल है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर। मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होगी और उससे 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 1 फंक्शनल बचेगा, बस वही है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस, करेक्ट पूछा है भाई, पहले मार्क करो, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन सही लग रही है मेरे को तो। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगैमस, बिल्कुल सही लग रही है। जीनोगैमी गलत। चेस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, गलत। जिटोनोगैमी इन्वॉल्व पॉलन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर डिफरेंट प्लांट, गलत। पहला ही सही है यार, ठीक है। क्लिस्टोगैमस इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, उनमें क्योंकि आपको पता है फ्लोरल बर्ड में पॉलिनेशन हो जाता है और फिर वहीं के वहीं अपना, मतलब उसको खुलना नहीं पड़ता, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेड, गलत। करेक्ट बताना है ना, तो स्पोरोपोलिन का एंजाइम, नो एंजाइम तो नहीं कर सकते डिग्रेड। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल, गलत, ऑर्गेनिक की है। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली, बिल्कुल थर्ड सही हो गया, सी इज द आंसर, ठीक है ना भाई। तो यहाँ बट नोट था, तो ये तो होगा ही नहीं। एक और बात ध्यान रखना, पेपर करते टाइम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, अगर आपको पहले सही भी मिल गया है लेकिन फिर भी आप 4 के 4 ऑप्शन रीड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, ओके, ये तो आपको फिर से आ गया सवाल, 2012 में भी था। अच्छा, पपाया में होगा ऐसा, ना तो ऑटोगैमी होगी और ना जिटोनोगैमी होगी, क्योंकि पपाया यूनिसेक्सुअल है, डाइशियस कंडीशन है, तो ये आपको याद हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, तो फिर सबको पता है स्पोरोपोलिन है, सीधा सीधा सबको पता है, आंसर है। नेक्स्ट है आपका, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन, देखो सीड सेट अश्योर्ड इन पूछा है, तो भाई ध्यान से समझो, किताब में एग्जाम्पल दिए हैं 3, उनमें से वायला, कोमलिना, ऑक्जेलिस, ये तो दिए। कोमलिना आपका एश्योर्ड सीड सेट करता है क्योंकि ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर रखता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंपोर? जंपोर का फंक्शन क्या है? जंपोर का फंक्शन है कि उससे पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है। तो डाइकोट में 3 जंपोर होते हैं, मोनोकोट में 1 जंपोर होता है, 1 भी नहीं होता, फरो होती है, ऐसा है।
तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंपोर? जंपोर का फंक्शन क्या है? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब है, सी है, सीधा सीधा दिख रहा है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट, प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाई। तो जिनमें एक ओव्यूल होता है तो आपको पता है वो हवा से पोलिनेटेड होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखो 2012 में भी यही सवाल था। कैसे सवाल है, बच्चों वाले आ रहे हैं यार, बिल्कुल ठीक है, कुछ है लेवल ही नहीं इनका। देखो, फिलीफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड की। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशंस इज ऑटोगैमस? ओहो, क्लिस्टोगैमस ऑटोगैमी शो करता है। कितना आसान है देखो। नेक्स्ट, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन है? तो भाई लास्ट वर्ड एनसीईआरटी का ग्रासिस पैराग्राफ का, तो ध्यान से याद करोगे, ग्रासिस लिखा है ना लास्ट में वर्ड में, है ना, वहीं पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनिमोफिली कॉमनली ग्रासिस में होती है, वर्सटाइल एंथर होते हैं इनके। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा? ओह, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी आपको याद हो गया होगा अब तो कि फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। सेम प्लांट लिख दिया है इसमें, ये आपको पता है क्या है? जिटोनोगैमी है। सिंपल है, देखो यार, ये सेम प्लांट लिख दिया, जिटोनोगैमी होगा आंसर, है ना। और अगर मान लो डिफरेंट प्लांट होता तो फिर जीनोगैमी हो जाता, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता। तो इस वर्ड का ध्यान रखना है। मेरे को लगता है कि ये सवाल पूछा जाएगा, कहीं भी आ सकता है सवाल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बार बार पूछते हैं। देखो नेक्स्ट, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, पढ़ो, छोटे होंगे, ब्राइट कलर्ड होंगे, गलत। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, तो ये सही है बिल्कुल, छोटे होंगे। और ड्राई पोलन, चिपचिपे नहीं बनाते वो, ठीक है, नॉन स्टिकी बनाते हैं, तो बी ही मेरे को लगता है सही हो गया। लार्ज नहीं, स्मॉल, नेक्टर नहीं, तो बी आपका आंसर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो ड्राई बनाते हैं, क्योंकि उनके चिपचिपे होंगे तो वे चिपक जाएंगे, एक जगह गिर जाएंगे, ऐसा नहीं करना होता, उनको दूर तक फैला के भेजने होते हैं, ऐसा। नेक्स्ट, ओह इसके ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो इनमें से किस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे? तो इनमें एन देखना है, न्यूसेलस 2n है, हट गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके, ये भी 2n हो गया, ये भी 2n हो गया। देखो सेकेंडरी न्यूक्लियस पता क्या है? दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं ना, दोनों के फ्यूज होने से एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, तो n + n 2n हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है मेगास्पोर मदर सेल, 2n है, हट गया। लास्ट बचा एग है n और एंटीपोडल भी n है, ये ध्यान रखना। दे बोथ आर हैप्लॉइड सेल्स। चलिए, व्हाट डज द फिलीफॉर्म एपैरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल? फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या करता है? गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। देखो कहाँ लिखा है, लिखा है गाइड पोलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जी टू द एग। बिल्कुल आसान है, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। एक सेकंड, ये नहीं होगा, इट हैज द एंट्री पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जी, ये सही है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है ना भाई, बी नहीं होगा। बी में थोड़ा देखा है गाइड पोलन ट्यूब फ्रॉम ए सिनर्जी टू द, ना ये नहीं होगा, ये सी होगा इसका आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉरी है। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। तो यूनिसेक्सुअलिटी अगर होगी तो क्या रोकेगी? अब यूनिसेक्सुअलिटी दो तरह के फ्लावर में होती है, डाइशियस में भी होती है और आपके उसमें भी होती है मोनोइशियस कंडीशन में भी। मोनोइशियस में भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल ही होगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी के लिए इन्होंने लिखा है, तो लिखा है जिटोनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी। तो इसको तो रोक नहीं सकती, जिटोनोगैमी को रोक सकती है यूनिसेक्सुअलिटी, पर अगर डाइशियस है तो उसमें नहीं रोक पाएगी। फिर देखते हैं ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो ज़्यादा अच्छा यही आंसर है कि यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑटोगैमी को भी रोकेगा और जिटोनोगैमी को भी रोकेगा, ठीक है। अगर ये अब ये कंडीशन पता नहीं चल रही है यूनिसेक्सुअलिटी, तो भाई बहुत हो गया। अगर इसको मैं मान लूँ मोनोइशियस, तो मोनोइशियस में फिर ऑटोगैमी को रोकेगा और जिटोनोगैमी को नहीं रोकेगा, तो सी, फिर सी जाएगा। वैसे यूनिसेक्सुअलिटी वर्ड मोनोइशियस वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो ये ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी जाना चाहिए इसका, ठीक है।
आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे तो अगर यहाँ डाइशियस की बात होती तो फिर अलग सवाल हो जाता। भी लिखा है तो इसको रोकेगा नहीं, जिटोनोगैमी तो मोनोइशियस में होगी, यहाँ से यहाँ तो आएगा ही, भले ही वो ना कर पाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए, पर ये तो करेगा ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सी आपका होगा इसका, अगर ये मोनोइशियस के बारे में बात हो रही है तो। चलो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम किस पे काम नहीं करते, पोलन एंजाइम पे नहीं करते, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में किसके डिवीजन से बनते हैं, सिंपल है, जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, और माइटोसिस से डिवाइड करके जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाती है। ये भी बहुत आसान सवाल है भाई, ध्यान रखना, 2 मेल गैमेट बनते हैं, दोनों हैप्लोइड हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोस वॉल। इनमें से कौन कैलोस वॉल से घिरा होता है, मेल गैमेट नहीं, एग नहीं, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कैलोस वॉल से घिरी होती है। अभी के लिए आप यहाँ भी ये याद रखेंगे, ये एक अच्छा सवाल बनता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन टेट्राड होता फिर अलग बात होती, समझो बात को। अभी लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ग्रेन एक्साइन से ढका होता है, ये ढकी होती है कैलोज से। कैलोज इज ए कार्बोहाइड्रेट दैट इज मेड अप ऑफ बीटा-1,3 ग्लूकेन। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट इज 3 एंटीपोडल, 2 पोलिनुक्लियाई, 3 नीचे एग apparatus, तो 3 2 3, सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, which of the following represent an ovule where the embryo sac become horseshoe shape। यार ये एक ना इतना बढ़िया सवाल था, इसके बिना कोई पेपर नहीं बनता था। एक टाइम ऐसा था कि पेपर छपेगा तो ये आएगा, तो इसको याद रख लो, हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो सैक किस में होती है, सीधा याद करने का सवाल था। टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं, उनमें से एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं उनमें एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल दोनों मुड़े होते हैं। तो ये बहुत 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 बढ़िया सवाल था, मतलब अलग लेवल सवाल है भाई, ये बहुत आता था। तो ध्यान रखना, एम्फीट्रोपस में अगर रख सकते हो रखना, वरना तो कोई चक्कर नहीं है, अब नहीं आएगा पलट के। नेक्स्ट, एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड सो दैट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो देखो, एम्ब्रियो सैक भी और फ्यूनिकल भी राइट एंगल, ओके, एम्ब्रियो सैक एंड न्यूसेलस दोनों राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो ओव्यूल आपका ऐसा हो गया, ये वाला, तो ये हो गया आपका हेमीट्रोपस ओव्यूल, आधा, ए इज आंसर, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, एंथेसिस सीधा फूल खिलने को कहते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लावर टू द बर्ड, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान है यार, फूल खिलने का आया हुआ सवाल है, ये भी आता था पहले ये। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्चिस्पोडियम गिव राइज टू, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है भी, समरी में है, पर अगर आपको नहीं पता तो समरी में वर्ड है। तो वहाँ पर ये क्या करती है, आर्चिस्पोडियम डिवाइड करती है, तो ये वॉल भी बनाती है स्पोरेंजियम की और स्पोरेजिनस टिश्यू भी बनाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इसका आंसर होगा आपका बी, बोथ वॉल इन द स्पोरेजिनस सेल, ये दोनों बनाती है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आता है पेपर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म all the 4 microspore और tetrad are covered by a layer which is formed as। देखो, चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे बंधे होते हैं, ध्यान से याद करो, कैलोज से घिरी हुई थी, अभी बताया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी से बनते हैं 4 वो, तो वो इसी से घिरे होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर टैपेटा में एक एंजाइम बनाती है, उसे कैलेज कहते हैं, और फिर कैलेज एंजाइम इस कैलोज को तोड़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, What is the direction of micropyle in an anatropous ovule? Micropyle anatropous ovule में किधर होता है, ये है आपका anatropous ovule, तो इसमें micropyle है नीचे यानी डाउनवर्ड, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, in grasses what happens in microspore mother cell for the formation of mature pollen grain? grasses में क्या होगा यदि microspore mother cell, in grasses what happen in the microspore mother cell to for the formation of the mature pollen grain? ओके, देखो यार ये एक सवाल है भाई, है ना। तो इस सवाल में नॉर्मली आपको पता होगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करती है, मियोसिस करती है, और मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। माइक्रोस्पोर फर्दर 2 बार माइटोसिस करते हैं,
एक बार जेनेटिव सेल बनाते हैं, फिर जेनेटिव सेल डिवाइड करती है, वो 2 मेल गैमेट बनाती है। तो वो हो गया क्या, 1 मियोसिस एंड 2 माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है। लेकिन ग्रासिस लिखा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 मियोसिस एंड 1 माइटोटिक डिवीजन के बाद ही हम पॉलन ग्रेन को मैच्योर पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ये सवाल अलग सा है, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन, एनिमोफिली किसमें मिलता है, हवा से पॉलिनेशन किसमें होता है। तो भाई ध्यान रखना, जो घास होगा उसमें होगा। तो घास है कोकोनट, यानी मोनोकोट जो है वो कोकोनट है, आंसर होगा कोकोनट, सिंपल है। देखो नेक्स्ट लिखा है 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, देखो बाइस्पोरिक भी हो सकती है, मोनोस्पोरिक भी हो सकती है और टेट्रास्पोरिक, डिपेंड करता है। तो आपका 4 और 3 हो जाएंगे आंसर। ये आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, आजकल मोनोस्पोरिक का जमाना चल रहा है, पर भाई तीनों ही होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देर आर 4 cells, there are 4 cells in an anther, what will be the number of pollen grains? भाई 4 सेल है एंथर में, 4 चौक 16, 16। ये कैसी सवाल है, क्यों आया था ये सवाल, 1996 का है, ओके। द एंथेसिस, फिर से वही फूल खिलना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड, बी। नेक्स्ट है, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 pollen grains? तो सिंपल है 25, 24 into 4 is 100. Next, when pollen of the flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, the pollination, फिर से same plant आ गया, जिटोनोगैमी। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, कहा गया मेगा गैमेटोफाइट, बी। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200/4, या 200 या 400 सीड, पी वुड भी, 200 सीड के लिए पूछा है, 400 के लिए। तो यार इसमें आपको ध्यान रखना होगा 100 सीड्स के लिए n+n/4 के फॉर्मूला लगता है कुछ, तो पर मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ। देखो समझने की बात भी है, फॉर्मूले से कर ही दोगे। देखो 200 सीड बनाने हैं, 200 सीड के लिए 200 एग चाहिए, 200 एग के लिए 200 मियोसिस हुई होंगी, क्योंकि एक मियोसिस से एक एम्ब्रियो सैक बनती है और एक एग। फिर इसके लिए सीड बनाने के लिए 200 पॉलन ग्रेन चाहिए, उसके लिए 50 मेगास्पोर मदर सेल होंगी, उनमें मियोसिस हुई होंगी 50 मियोसिस से 200 पॉलन बनेंगे, तो 50 मियोसिस उसकी हुई तो 250, ठीक है। तो 250 मियोसिस होती हैं तो 200 सीड बनते हैं। ऐसे ही 100 के लिए 125 होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा 200 के लिए हो गया आपका 250 और 400 के लिए 500, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए, फॉर्मूला तो लगाना आसान चीज़ है, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओव्यूल इज स्ट्रेट विद फ्यूनिकल, सीधे ओव्यूल की बात हो रही है। देखो सीधा ओव्यूल ये होता है भाई ऐसे, माइक्रोपाइल यहाँ, न्यूसेलस, चेलेजा, फ्यूनिकल, तो इस सीधी लाइन में होते हैं, तो ये सीधा ओव्यूल होता है, इसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। नेक्स्ट, मियोसिस इज द बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग, मियोसिस कहाँ दिखती है, तो मियोसिस कहाँ दिखेगी, माइक्रोस्पोर, सॉरी सेल्स ऑफ नहीं, सेल्स ऑफ लेट नहीं, माइक्रोस्पोर्स एंड एंथ्रावॉल, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट, तो माइक्रोस्पोरोसाइट जो होती हैं उनमें आपको मियोसिस दिखेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। चलो, पॉइंट आउट द ओड वन, और देखना है, न्यूसेलस डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, माइक्रोपाइल के उसका माउथ है, ओव्यूल का पोलन ग्रेन, अच्छा ठीक है। देखो न्यूसेलस ओव्यूल का पार्ट है, माइक्रोपाइल भी ओव्यूल का पार्ट है, एम्ब्रियो सैक भी, तो बचा पोलन ग्रेन, डी आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है इनसे, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट, पॉलिनेशन अकर्स इन ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, नहीं, पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में होता है, ये ध्यान रखना, सी है इसका आंसर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एयर पॉलिनेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलेस, माइक्रोपाइल से जब घुसती है पोलन ट्यूब तो उसे पोरोगैमी कहते हैं। चलाजा से चलाजोगैमी, बीच से फ्यूनिकल से और इंटेगुमेंट से मीजोगैमी कहलाता है, ध्यान रखना। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओहो एम्ब्रियो सैक, ये कोई सवाल है क्या। नेक्स्ट, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकोट इज, मेल गैमेटोफाइट कुछ नहीं है, मेल गैमेटोफाइट, अच्छा ये सवाल पहले आता था अब नहीं आता।
माइक्रोस्पोर होगा इसका आंसर, पर माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट नहीं होता, पोलन ग्रेन होता है। पर ये पता नहीं क्यों पूछते थे ऐसा सवाल, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। अभी तो इसका आंसर ये लगाएं क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं बचा, यही बचा है। विच इज द करेक्ट? गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, गैमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, तो बस सही हो गया पहले ही, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, आगे पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं, बड़ी प्लॉइड थोड़ी होते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर, जेनेटिव सेल को तोड़ दिया है लेजर से। अ नॉर्मल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फॉर्म, पोलन ट्यूब बन रही है तो बनेगी। पोलन ट्यूब तो वेजिटेटिव सेल से बनती है ना भाई, ट्यूब सेल बनाती है उसको, जेनेटिव सेल नहीं बनाती। तो देखो वेजिटेटिव सेल डैमेज इज नॉट डैमेज, बिल्कुल सही, पहला ही आंसर है। लो, वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं हुई है, डैमेज हुआ है जेनेटिव सेल, तो होने दो, हमें क्या मतलब, पोलन ट्यूब बनेगी। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्रेन्स, 100 के लिए 125 अभी बताया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। n + n/4 लगाओगे, हटाओ, आएगा आंसर। नेक्स्ट, मेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेडेड, तो नॉर्मली 2 सेल्ड होता है, यहाँ आंसर में आपका है 3, क्योंकि 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक के सवाल तो हो गए डबल फर्टिलाइजेशन से पहले तक के सवाल, डबल फर्टिलाइजेशन से पहले का जो हेडिंग है पोलन ग्रेन वाला, वहाँ तक की होगी। इसके बाद के जो सवाल होंगे वो डबल फर्टिलाइजेशन से आगे जो लास्ट तक का टॉपिक है उसके होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। जो मेल गैमेट सिनर्जिड में आते हैं, एक मेल गैमेट तो जुड़ता है एग के साथ और एक पोलन न्यूक्लियाई के साथ, तो ये उनका भविष्य है। देखें क्या लिखा है, वन फ्यूज विद एग एंड फर्दर फ्यूज द सेंट्रल न्यूक्लियाई, तो पहला ही सही है। एक एग से जुड़ेगा, जाइगोट बनेगा, और बाकी बनेगा ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ ए पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग। नो, 2 डिफरेंट एग थोड़ी होते हैं। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2, गलत। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 1 एग, सिनगैमी एंड ट्रिपल, तो डी हो गया आंसर। एक तो सिनगैमी होगा, एक होगा आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन आपको पता है एंडोस्पर्म बनाता है, सिनगैमी से जाइगोट बनता है, और आपका हो गया काम। ये है डबल फर्टिलाइजेशन, नवाशीन ने ढूंढा था फ्रिटिलेरिया में, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, बढ़िया सवाल है, बहुत तकड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्या गलत है? व्हेन पोलन इज शेडेड अ 2 सेल्ड स्टेज, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट प्लेस, रॉन्ग पूछा है। तो पोलन अगर 2 सेल्ड स्टेज में आएगा तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये क्या बात हुई? तो गलत है, होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। बाकी सही है, ये सही लग रहा है। वेजिटेटिव सेल तो बड़ी होती है, पोलन ग्रेन इज सम प्लांट रिमेन वायबल, ये भी सही है। इंटाइन इज मेड ऑफ सेलुलोज पेक्टिन, ये भी सही है, आंसर हो गया ये, ठीक है भाई। वो 2 सेल में आए, 3 में आए, इससे इसका क्या मतलब है कि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो तो होगा ही, तो आपका आंसर होगा ये। चलो नेक्स्ट, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। ओके, सिनर्जिड से होती भी जाती है, तो डीजेनरेटेड सिनर्जिड इसका आंसर होगा, उसे तोड़ती हुई पोलन ट्यूब अंदर घुसती है, ये ध्यान रखना। चलो, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू, ओके, मेल गैमेट कहाँ छोड़ती है? द पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू द सिनर्जिड, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में छोड़ती है भाई, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, लिखा हुआ है, पक्का आएगा ये सवाल। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय द 1 मेल गैमेट एंड अदर 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, तो पहला ही आंसर है भाई आपका 2 पोलन न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट मिल करके एंडोस्पर्म बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है और आसान भी है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस, क्या बनाने का रोल है? एंडोस्पर्म बनाने के लिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, ये कुछ सवाल नहीं है, बार बार आता है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, फिर से आ गया, 2 एग एंड पोलन न्यूक्लियाई विद पोलन न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट विद एग, दूसरा नो 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर विद सेकंड न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, ये डी है आंसर। ये ध्यान रखना, 2 पोलन न्यूक्लियाई जुड़ते हैं, फिर ये बनता है 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट,
सिनगैमी क्या है, सबको पता है। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसे सिनगैमी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, न्यूसेलस नहीं, एंटीपोडल एग, ये दोनों हैप्लॉइड हैं। फिर से आ गया सवाल, 1991 का रिपीट हुआ है मतलब। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय लिलियम एंड फ्रिटिलिरिया में नवाशीन एंड गिग्नार्ड ने ढूंढा था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है अपने ज़माने का, एक बार पढ़ लो, आएगा वरना तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। बीट रूट वगैरह लिखा हुआ है वहाँ, बीट एंड ब्लैक पेपर में मिलता है, ऐसा लिखा है। कोई एग्जाम्पल भी याद करने हैं, दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, भाई ये गलती है, पहला ही। ओव्यूल सीड बनाता है, भाई ये कोई सवाल है क्या 19 बताओ, 2019 में आया था, क्यों आया ये सवाल, ऐसे सवाल पूछे क्यों हैं इन्होंने, ठीक है। शिट यार भाई, ये कर आई हो है ना, ऐसे तो कर दोगे तुम कम से कम। नेक्स्ट देखो, लिखा है द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। कोकोनट वाटर क्या होता है, न्यूसेलर एंडोस्पर्म, और टेंडर कोकोनट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देखो ओके, लिखा है कोकोनट वाटर डिफर क्यों होता है, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, वो बी है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज, वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर से 15 में भी आया, 16 में भी आया, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, बनाना, एनसीईआरटी की लाइन है, 15 में भी आया, बताओ। नेक्स्ट है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस इन, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म नहीं होती। कैस्टर एक डाइकोट है, इसमें फिर भी होती है, इसमें भी मोनोकोट में होती है, इसमें होती है, पी में नहीं होती। पी आपका नॉन एल्ब्यूमिनस है, ध्यान रखेंगे, डाइकोट है। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, तो इनका सबको पता है, कोकोनट का सीड कोट थिन नहीं होता है, हार्ड होता है। आंसर है डी। नीट 13 में आया, बताओ यार कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, और एंडोस्पर्म को पता है न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो लिखा है बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, सही हो गया, क्योंकि एंडोस्पर्म 3n होती है, पेरिस्पर्म 2n होती है। ए इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो भी ना, पर आप पढ़ लेना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, एल्ब्यूमिनस सीड अपना फूड कहाँ रखते हैं, एंडोस्पर्मिक फूड सीड है, तो फूड कहाँ रखेंगे, एंडोस्पर्म में रखेंगे। ओह ये कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट, द वेरिएबिलिटी, ओके, वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, ये टफ सवाल है, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, ये ध्यान रखना, इसका आंसर याद कर लो। 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, TTZ सेल टेस्ट होता है इसका, तो ये पूछते हैं, ये कभी कभी TTZ लिखा आएगा तो कर देना, ठीक है। आसान सवाल नहीं है, टफ है थोड़ा, अब पता नहीं क्यों पूछा था, कर्नाटक में पूछा था, यहाँ नहीं पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, द टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, सेम स्पीसीज की डेफिनेशन होती है, तो पहले पढ़ो क्या लिखा है। हैव मोर देन 19, ना, लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नो, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर, बिल्कुल। ये डेफिनेशन है स्पीसीज की कि आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो और अपनी संतान बना सकते हो, उन्हें कहते हैं स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर की डेफिनेशन है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, सीरियल ग्रेन्स में सिंगल कोटिलेडन का नाम होता है स्कूटेलम, ये लेटरल सिंगल कोटिलीडन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो इज सनफ्लावर हेज, सनफ्लावर के एम्ब्रियो में क्या होगा, डाइकोट है, 2 कोटिलीडन होंगे। ये कैसा सवाल है, चलो। एम्ब्रियो सैक अकर्स इन, ओव्यूल के अंदर होती है, सिंपल है, चलो। पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है, परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। ब्लैक पेपर, बीट रूट, बीट में। टैगमन किससे बनता है, देखो, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है, सीड कवर, और इन इंटेगुमेंट टैगमन, तो इन इंटेगुमेंट इसका आंसर होगा सी, आउटर होता तो टेस्टा होता, ठीक है। चलो, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोन इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, एनसीईआरटी में दिया है,
सिट्रस में न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी है, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं घुस जाती हैं, न्यूसेलस की कुछ सेल्स इसके अंदर घुस जाएंगी। दे ऑल आर डिप्लॉयड सेल्स एंड एक्ट एज ए एम्ब्रियो आफ्टर सम टाइम, इट कॉज पॉलीएम्ब्रियोनी। ऑरेंज को दबा करके देखिएगा, जरूर दिखेगा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया था, ये नाम भी याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। तो दोनों ही एसेक्सुअल तरीके होते हैं, पढ़ो क्या लिखा है। बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट, ना बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, नो बोथ अकर राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। डी है इसका आंसर। एसेक्सुअल मेथड है दोनों ही, दोनों में आपका फ्यूजन ऑफ गैमिट नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना। फ्यूजन ऑफ गैमिट होना जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होता रहे पर फ्यूजन होना जरूरी, तब सेक्सुअल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, आपको अभी बताया, न्यूसेलर के टिश्यू से, यानी स्पोरोफाइटिक टिश्यू न्यूसेलस का होगा और वो ओव्यूल से मतलब होगा तो वो जाकर के उसमें घुस जाएगा, उससे बनेंगे। तो आंसर होगा बी। ध्यान रखना, न्यूसेलस डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू होता है वो, ध्यान रखना ही बात। चलो, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। भाई देखो, ये जो अभी आपको पढ़ाया था ना, मैंने पीछे बताया था, जो इसी को कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल्स होती हैं, वो उसमें घुस जाएंगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ही कहलाता है, उसका नाम है। नेक्स्ट, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी सिट्रस इज ड्यू टू द न्यूसेलस। सिट्रस में पूछा तो न्यूसेलस है, ध्यान रखना। द पोली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, फिर से सिट्रस। 1995 में देखो, बार बार वही आ रहा है, कब से आ रहे हैं सवाल, और एनसीईआरटी में है कब से, पता नहीं कब से। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग। अच्छा, स्टडी एंड इंफॉर्मेशन पूछा है, एपोमिक्सिस नहीं। एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने पढ़ाने को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ग्रोथ को देखना, डेवलपमेंट देखना। न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, जो न्यूसेलर एम्ब्रियो होगा वो एपोमिक्टिक होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और डायरेक्ट एपोमिक्सिस से बना है। सिंपल है ये भी सवाल। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमिट। ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है फीमेल गैमिट से बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं इसको। पार्थिनोजेनेसिस में एग डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, आपको वर्क उसमें मिल जाएगा, आपको हनी बी में, है ना, याद होगा आपके। चलो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, ओके, एम्ब्रियो सैक मतलब डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, यानी 2n सेल से। इसे क्या कहते हैं? तो इसे भाई देखो, इसे ऐसे याद करते हैं, अगर डिप्लॉयड वाले से हैप्लॉयड बनता है डायरेक्ट, तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड बन गया, मतलब गैमेटोफाइट कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि 2n से डायरेक्ट बना है, तो इसे एपोस्पोरी कहते हैं। अगर गैमेटोफाइट से डायरेक्ट स्पोरोफाइट बने बिना डिवीजन फ्यूजन के किसी के, तो ये स्पोरोफाइट भी कैसा होगा, n होगा, ये एपोगैमी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका एपोस्पोरी होगा, ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोथैलस, देखो आ गया सवाल। ये प्रोथैलस होती है टेरिडोफाइटा की, है जो थैलस होती है वो गैमेटोफाइट। अगर उससे फर्न का प्लांट बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो फर्न प्लांट कैसा हो जाएगा फिर ये भी एन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बनाया, तो इसे एपोगैमी कहते हैं। तो बस थोड़ा सा उल्टा है इनमें, एपोस्पोरी और एपोगैमी में, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे सवाल जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इनमें 2022-23 के सवाल नहीं थे, तो वो मैं आपको पेपर पूरा करा दूँगा अलग से, उसमें भी कुछ सवाल होंगे 2-4। होपफुली आपने पूरी देखी होगी। अगर ये वीडियो यहाँ मुझे देख रहे हो इस टाइम पर, तो आपको देखा होगा आपने कैसे सवाल है, आसान आते हैं ना बहुत ज़्यादा। अब इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है एनसीईआरटी के अलावा, और वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, गारंटी से बता रहा हूँ। अगर वो पढ़ ली ना तुमने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठोक के आओगे पेपर, ये याद रखना बात। एक बार देख लो ध्यान से जा करके, फिर मुझे भी हौसला मिलेगा करने का कुछ और। नेक्स्ट वीडियो में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की PYQ मिलेगी, और वो जो चल रहा है 11th-12th की क्लास के एनसीईआरटी को लगातार पढ़ाते रहेंगे, चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर पूरी देखी है तो, और नहीं देखी तो कोई बात नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
बाय बाय।